सबसे पहले ये कहूँगा कि बस यही सोचकर हर बार लिखा करता हूँ, बस यही सोचकर हर बार लिखा करता हूँ, मेरे शब्द हैं तलवार इनसे वार किया करता हूँ। तो यहाँ ऊपर से सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। लिखते हुए तो 10 साल हो गया, पर कुछ समस्या की वजह से मैं नहीं परफॉर्म कर पाया कभी ओपन माइक में। तो आप जैसे लोगों के वजह से मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। स्वागत है, प्लीज। तो शुरू ऐसे करते हैं कि मेरा एक मानना है, जिसने इश्क नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, और जिसे इश्क नहीं समझता उसे कुछ नहीं समझता। तो उसी पर मेरी ये नज्म है, तो देखते हैं। उम्रे दराज पेड़ पर, उम्रे दराज पेड़ पर सूखे डाली की तरह तेरे हुस्न की बारिश का इंतजार करता हूँ, कि उम्रे दराज पेड़ पर सूखे डाली की तरह तेरे हुस्न की बारिश का इंतजार करता हूँ। मुसलसल खामोशी को मेरी रजामंदी समझकर, मुसलसल खामोशी को रजामंदी समझकर तेरी बज़्म में इश्क इजहार करता हूँ। शुक्रिया। आशियाने में खुद के ऐसा झरोखा बना लो, झरोखा मतलब खिड़की, आशियाने में खुद के ऐसा झरोखा बना लो, दो दिखाई मुझे हरदम ये इसरार करता हूँ, कि आशियाने में खुद के ऐसा झरोखा बना लो, दो दिखाई मुझे हरदम ये इसरार करता हूँ। और अभी मारूफ साहब ने बोला था कि संडे को इतवार को बदल कर उन्होंने सोमवार कर दिया था, मैं फिर से इतवार लाता हूँ। तो हो मुलाकात अपनी पूरे एतमाद से रोजाना, हो मुलाकात अपनी पूरे एतमाद से रोजाना, चलो हर बार को बदल के इतवार करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये तो आगाज था, क्योंकि काफ़ी लोगों की एनर्जी थी। अब शुरू में ही अगर मैं व्यथा सुना दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ बात हुई थी सुसाइड की भी, तो उस पर 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि दिल लुभाने के तराने बहुत हैं, दिल लुभाने के तराने बहुत हैं, दूर जाने के फसाने बहुत हैं, दिल लुभाने के तराने बहुत हैं, दूर जाने के फसाने बहुत हैं, जाओ खोज लाओ मेरे जीने की वजह, मेरे पास मरने के बहाने बहुत हैं। शुक्रिया। बस इसी तरह से आपका साथ चाहता हूँ। और एक नज्म में मतलब दिल के टूटे हुए की सुनाना चाहता हूँ कि इश्क सबको पहली बार होता है, लेकिन दूसरी बार करने की हिम्मत बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो उसी पे मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा तो साथ दीजिएगा। बड़ी बेरुखी से कभी दिल तोड़ा था तुमने, बड़ी बेरुखी से कभी दिल तोड़ा था तुमने, अपने हाथों से कभी हाथ छोड़ा था तुमने, बड़ी बेरुखी से कभी दिल तोड़ा था तुमने, अपने हाथों से कभी हाथ छोड़ा था तुमने, यूं रुलाकर हंसाना अब अच्छा नहीं लौटा, यूं रुलाकर हंसाना अब अच्छा नहीं लगता, फिर तेरा लौटाना सच्चा नहीं लगता। थी बंदिशें भी मुबारक मुझे उस घड़ी की, जब वो प्यार में था तो उस समय भी उसको जो रेस्ट्रिक्शन होती वो भी अच्छी लगती थी। तो थी बंदिशें भी मुबारक मुझे उस घड़ी की, मगर अब की आज़ादी अब चुभने लगी है। थी बंदिशें मुबारक मुझे उस घड़ी की, मगर अब की आज़ादी भी चुभने लगी है। रिया होकर कैद होना अच्छा नहीं लगता, और फिर तेरा लौटाना सच्चा नहीं लगता। और आखिरी में जब उसका हाल क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, उस पर मैं लाना चाहूँगा आपको कि तेरी दीवानगी ने इस कदर है समेटा, तेरी दीवानगी ने इस कदर है समेटा, हस्ती हो गई तब्दील मेरी दोज़ख में जाकर। हाँ, तेरी दीवानगी ने इस कदर है समेटा, हस्ती हो गई मेरी तब्दील दोज़ख में जाकर। कब्र पे तेरा रोना अब अच्छा नहीं लगता, और फिर तेरा लौटाना सच्चा नहीं लगता।
तो बताना चाहूंगा कि आखिर में अंजाम क्या होता है आशिक का। तो तेरी दीवानगी ने इस कदर है समेटा, हस्ती हो गई तब्दील मेरी दो जख्म जाकर, कब्र पे तेरा रोना अब अच्छा नहीं लगता, और फिर तेरा लौट आना सच्चा नहीं लगता। शुक्रिया। और बस एक आखिरी शायरी से इजाज़त लेना चाहूँगा। क्या होता है कि जो एक आशिक होता है ना, वो सिर्फ एक आशिक ही उसकी बात समझ सकता है, बाकी जो इस दुनिया में नाशुक्रे हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगी बात। हाँ, उनको मैं नाशुक्रे ही बोलूँगा, बेचारा तो बोलने जैसा नहीं उनको। तो उसी पे है कि नाशुक्रों से भरी ये दुनिया की अदालत, नाशुक्रों से भरी है ये दुनिया की अदालत, जहाँ सच्चे आशिक की सुनवाई नहीं होती। क्या दुख है। नाशुक्रों से भरी है ये दुनिया की अदालत, जहाँ सच्चे आशिक की सुनवाई नहीं होती। क्या करूं मैं अर्जी झूठे इश्क को पाने की, कि क्यों करूं अर्जी मैं झूठे इश्क को पाने की, जहाँ गमों के कैद से कभी रिहाई नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।